हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, जब हमने फर्स्ट वीक में बताया कि भाई कौन सा सेफ पीरियड होता है जो प्रेगनेंसी में कि प्रेगनेंसी रह सकती है, सेकंड हमने जो वीडियो बताया है कि भाई कौन से पीरियड में आप साथ में सहवाग करते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम्स है जो बच्चे का वो फर्टिलिटी नहीं हो सकती है, तो मेरा ये ज़रूर से वीडियो 2 देखना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाली है। पर कई बार हमको मन में इच्छा आता है कि भाई ख्याल आता है कि भाई मेल में ऐसे कौन से डिजीज़ के कारण जो मेल है फर्टाइल नहीं हो पाती है, फीमेल या बॉय बच्चा बेबी बॉय नहीं हो सकता है। तो हम आज का जो वीडियो है हम मेल हेल्थ के बारे में बताएंगे। मिल्क में ऐसे कौन से कॉज है इससे जरिए ही कैनॉट फर्टाइल टू द फीमेल, तो इसके जरिए हम आपको वीडियो के जरिए आपको इसकी जानकारी देते हैं। मित्रों, पहले ज़माना में ऐसा था कि जब पति पत्नी का जब संसार चालू हो जाता है और बच्चा नहीं बनता था, तब ऐसा बोला जाता था कि उनका जो कारण है ओनली फीमेल था। पर अभी मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ गया है, जो मेल भी इतना रिस्पॉन्सिबल है जितने फीमेल हैं, पर मेल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक्स होता है। जो फीमेल का है 45% जो इनफर्टिलिटी होने का कारण है ये फीमेल है। मैं अगला वीडियो में उसके लिए हम वीडियो ला रहे हैं, तो आप ज़रूर देखना। आज को वीडियो है जो मेल का कौन सा कॉज है, और मेल फर्टिलिटी के लिए 55% जवाबदार है, फीमेल से भी जवाबदार है। तो इनका कौन सा कॉज है, क्या कौन से कारण सर जो मेल इनफर्टिलिटी हो जाता है और मेल से बच्चा नहीं हो पाता है। सबसे पहले तो जो हमारा पुख्त हो जाता है जब मेल, तो उनका जो सेकेंडरी ऑर्गन स्टार्ट हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन बनने लग जाता है, सेक्सुअल फंक्शन एक्टिव हो जाता है, उनका जो हार्मोन्स जो सेक्स हार्मोन्स एक्टिव हो जाता है। तो ये कई बार इसमें इम्बैलेंस हो जाता है, कई बार उनके तनाव या कम होने के कारण भी हो सकता है। तो सबसे पहले का जो कारण है उनका स्पर्म काउंट। तो जनरली हेल्दी जो मेल होता है उसका जो स्पर्म काउंट नॉर्मली ये 20 मिलियंस पर क्यूबिक से 50 मिलियन पर क्यूबिक होना चाहिए। और उनकी मोटिलिटी मीन्स हेल्दी स्पर्म, आप हेल्दी स्पर्म देख सकते हैं, तो उसका हेड भी होना चाहिए, उसका बॉडी भी होना चाहिए और उसका टेल भी होना चाहिए। ये हेल्दी मोटिलिटी जो मैंने 20 मिलियन से आपको बताया ज़्यादा, इसमें उसकी जो मोटिलिटी है ये 50% होनी चाहिए। इसलिए जो हेल्दी स्पर्म है ये 50% होना चाहिए। मेल में क्या बात, एक बार इंजेक्युलेशन करते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म काउंट स्प्रेडिंग और उत्पन्न कर सकता है। इसमें एक ही फर्टिलिटी, एक ही स्पर्म इज इम्पॉर्टेंट। पर कई बार ये मेल कोई कारण हो सर, अभी हम उसके मैंने आगे और भी वीडियो बनाया है तो आप जरूर देखना। पर उसका जो सबसे पहले लो स्पर्म काउंट, એટલે जो मेल का स्पर्म काउंट लो होता है, जो 20 मिलियन से कम हो जाता है और इससे जरिए मोटिलिटी भी कम हो जाती है। तो वन ऑफ द कॉज फॉर लो स्पर्म काउंट, जिसको हम ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं, मेडिकल भाषा में उसको ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। ऐसे तरह नील स्पर्म काउंट, कई बार 0 स्पर्म काउंट होता है, तो उसको 0 स्पर्म काउंट या एजो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म काउंट भी बोला जाता है। और कई बार उसकी मोटिलिटी भी 0 होती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जो नील स्पर्म काउंट होती है तो उसकी मोटिलिटी भी 0 हो जाती है, पर जो लो स्पर्म काउंट होती है इसकी मोटिलिटी कई बार नॉर्मल भी हो सकती है, कई बार कम भी हो सकती है। तो इसमें होम्योपैथिक में बहुत मास्टर ड्रग्स है। मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं लो स्पर्म काउंट या नील स्पर्म काउंट, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि हमारा और भी वीडियो है, और आपका जो भी रिपोर्ट है सीमेन एनालिसिस का हमको ज़रूर भेजना चाहिए, तो हम आपको मदद कर सकते हैं। सेकंड थिंग, कई बार हमारा जो वेरिगोसेल्स है, ये जो टेस्टिस के ऊपर एक वेन्स होती है, ये कई बार वेरिगोसेल
grade 1, grade 2, grade 3 ऐसे राइट साइड और लेफ्ट साइड भी हो सकता है, तो उसका कारण भी ये मेल इनफर्टिलिटी का हो सकता है। तीसरा कारण, कई बार हमारा टेस्टिस होता है ये डेवलप नहीं होती है, कई बार बड़ी हो जाती है, कई बार एब्स्टेंट हो जाती है, शरीर के अंदर हो जाती है। तो इसका भी एक कारण मोटा मोटी बना हुआ है कि जो अनडेवलप्ड या स्मॉल टेस्टिस से क्या होता है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है ये कम होता है, तो जो लोगों को सेक्सुअल ड्राइव ये कम होती है और कई बार उनको इजैकुलेशन का प्रॉब्लम भी रहता है। तो ये भी मोटा मोटी द कॉज ऑफ द मेल हेल्थ और बच्चा नहीं होने का कारण होता है। फोर्थ जो कारण है ये सेक्सुअल इनकॉम्पिटिबिलिटी। कई बार मेल होता है सेक्स के साथ, फीमेल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो उनका जो स्पर्म होता है वो डीप पेनेट्रेट नहीं कर पाता है, तो इसका जो सीमेन होता है ये वजाइनल एरिया में रह जाता है। क्योंकि ये जो डीप पेनेट्रेट नहीं करेगा तो स्पर्म स्प्रेडिंग नहीं होएगा, तो उसकी वजाइनल कैनाल में प्रॉपर नहीं जाएगा, तो ये धीरे धीरे स्विंग करके ये आगे निकलता है और इंटरेक्ट करता है, तो फर्टिलिटी के चांसेस रहता है। तो ये अर्ली इजैकुलेशन का प्रॉब्लम्स अभी मेजर यंगस्टर को देखा गया है, क्योंकि जब एडल्ट होते हैं उनके पास इंटरनेट होते हैं और इंटरनेट में जो सेक्सुअल साइट ओपन होती है, तो ये उनकी एक मास्टरबेशन की हैवी आदत से कई बार जो हमारा गुप्त अंगों में ज़्यादा तनाव ले लेता है, तो कई बार इससे जरिए भी वेरिगो सेल्स या हाइपरट्रॉफी और इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है। और लॉन्ग टर्म उनकी जो नसें होती है जेनाइटल वीकनेस आ जाती है उनको, जेनाइटल ऑर्गन, तो जब परफॉर्म्स करने जाते हैं तो इजैकुलेशंस, अर्ली इजैकुलेशन हो जाता है। और ए इज अ नॉट फर्टाइल द बेबी। कई बार इन्फ्लेमेटरी डिजीज ऑन पेल्विक पार्ट, कई बार हमारा पेल्विक पार्ट में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इससे जरिए भी ये डिजीज होते हैं और इसके जरिए भी मेल इनफर्टिलिटी रहने का कारण होता है। कई बार हार्मोन्स इम्बैलेंस, हमारा जो शरीर में ब्रेन में से जो हाइपोथैलेमस में से हार्मोन डेवलप्ड होता है जिसको एफएसएच फॉलिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या ल्यूटोट्रॉफिक हार्मोन्स या टेस्टोस्टेरोन, ये जो भी हार्मोन्स है हमारा ब्रेन से रिलीज होता है। तो कई बार कोई कारणोसर या कई बार कोई डिजीज़ के वजह से हमारा जो हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है और इसके जरिए भी हमको ये जो इम्बैलेंस हार्मोन्स होता है उसको नॉन टेस्टिकुलर फेलियर ऑफ फर्टिलिटी बोलते हैं कि ये हमारा टेस्टिस के अलावा जो अंग होता है, इम्बैलेंस होता है जो हार्मोन्स का, इज अ वन ऑफ द कॉज। कई बार क्रोमोसोमल इफेक्ट की भी इसमें डिपेंड करता है कि जो कई बार हमारा जो क्रोमोसोम होता है XXYY, इसमें भी डिफेक्ट की वजह से भी कई बार हमको ये सेक्सुअल तनाव नहीं आता है, हार्मोन्स बनता नहीं है और इनफर्टिलिटी रहती है। कई बार हम ऐसे जो डिजीज़ होता है, दाखिले के सीलियाक डिजीज़ है, दाखिले के MND डिजीज़ है, कई बार मायोपैथी डिजीज़ है और कई बार मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज़ है, इसमें भी बच्चा होने का चांसेस नहीं रहता है। कई बार हम ऐसे कोई ड्रग ले लेते हैं, कई बार हम एनाबॉलिक स्टीरॉयड हैवी यूज़ करने के कारण, या कई बार हम कैंसर की कीमोथेरापी के या जो कैंसर में रेडियोथेरापी करते हैं तो इसके जरिए भी हमारा स्पर्म कम सूख जाता है। कई बार ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेते हैं और ओवर यूज़ ऑफ स्टीरॉयड की वजह से भी हमारा कई बार ये जो स्पर्म काउंट उत्पन्न नहीं होता है और इसके जरिए भी मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम्स रहता है। कई बार सर्जिकल केस से भी रिस्पॉन्सिबल है। कई बार वथराव जिसको बोल दो हाइड्रोसेल होता है, ये बड़ी हाइड्रोसेल होता है। कई बार नंबर ऑफ आपने सर्जरी किया हो, इंग्वाइनल सर्जरी, राइट लेफ्ट या अम्बिलिकल या हाइड्रोसेल्स, ये भी कारण कई बार हम उनको प्रॉब्लमेटिक करता है। कई बार जो वाज होता है, जो शुक्र नलिका होती है, ये भी कई बार इन्फ्लेम्ड हो जाता है। कई बार एपिडिडाइमिस हो जाता है। कई बार जो वाज में ब्लॉकेज होता है, तो इसके कारण भी कई बार ये जो मेल फर्टाइल नहीं होने का कारण रहता है।
कई बार हमने आगे भी बताया कि कीमोथेरापी जो सर्जरी की में कोई कैंसर हो या रेक्टम कैंसर हो या कोई एब्डोमिनल कैंसर हो, इनकी जो बड़ी सर्जरी होती है तो कई बार मेल इनफर्टाइल होने का चांसेस रहता है। कई बार हमने देखा है कि जिन लोगों को जन्मजात डायबिटीज़ होता है उनको भी, या थायराइड, हैवी थायराइड होता है, उनको भी सेक्सुअल ड्राइव लो होता है और उसका FSH और LH लेवल भी कम होता है। कई बार एनवायरनमेंट भी ऐसे काम करता है। तो कई बार जो लोग जो कोई केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं और कोई हैवी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ लेड ज़्यादा उत्पन्न होता है, वहीं भी एक हमारा स्पर्म काउंट या कैंसरस जन्य को होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। कई बार हॉट एरिया में, सपोज नॉर्थ मिडिल ईस्ट में लोग जॉब करने को जाते हैं और कहीं हमारा नॉर्मल टेम्परेचर से वही टेम्परेचर 50 डिग्री में काम करता है, तो इसमें भी जो उनका टेस्टिस है सूखने का कारण बनता है और स्पर्म काउंट नहीं होने का भी कारण बनता है। कई बार ज़्यादा ठंडे प्रदेश में भी जो मेल रहता है, सपोज यहाँ से माइग्रेन होकर कनाडा जाता है, नॉर्थ कनाडा या नॉर्थ अमेरिका में रहता है जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, कई बार उनकी इम्यूनिटी कोल्ड की वजह से ससेप्टिबल कोल्ड होता है, तो इसके जरिए भी उनको इनफर्टिलिटी रहने का चांस रहता है। ये सब मोटा मोटी कॉज है और इनके लिए आप कोई भी सर्जरी ग्रोइन एरिया में नहीं कराओ। आप जो होम्योपैथी के शुरुआत के तबक्का में जो आप दवा लेते हैं, तो मैंने 35 साल में अभी तक 2500 से 3000 पेशेंटों मैंने जो इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में हमने बहुत सारा रिजल्ट किया है और ये दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सपोज आपको एपिडिडाइमिस हो, सपोज आपको वेरिकोसेल फर्स्ट या सेकंड ग्रेड हो, सपोज आपको हाइड्रोसेल हो, सपोज इंग्वाइनल हर्निया हो, सपोज आपको फिमोसिस हो, तो ऐसे केस में यू डोंट गो टू द सर्जरी, यू गो टू द होम्योपैथी। कोई सीनियर होम्योपैथ हो या क्वालिफाइड होम्योपैथ्स हो तो आप ज़रूर उनकी ट्रीटमेंट लेना चाहिए और आप ट्रीटमेंट लोगे तो आप शॉर्ट आपका जो ये प्रॉब्लम है कंप्लीट क्योर हो जाएगा और आपको बच्चा उत्पन्न हो सकता है, आपका स्पर्म काउंट भी नॉर्मल हो सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।